कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सौंदर्य रूप की नारी राग नदी सी शची बनी, उसमें राग देह मन चेष्टा जोड़ शक्र की दृष्टि तनी। दो आँखों वाला होकर भी सहस आँख से जिन देखे, ऐसी शांति देव की तनु की कांति वर्णा क्या लेखे, कांति वर्णा क्या लेखे। शांतिनाथ पद पंकज चंचुरीका, दीवानः समवहन गणनायकेका। अभी घनरथ के पुत्र मेघरथ का वर्णन चल रहा है। वह मेघरथ जो तीर्थंकर पिता के यहाँ पर जन्म लिए हैं, और वह तीर्थंकर घनरथ भी अपने समय पर वैराग्य को प्राप्त होकर के ग्रह त्याग कर देते हैं, और वह भी अपनी तपस्या से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। इधर जो मेघरथ हैं वह अपना दीर्घकाल तरह तरह के राज्य भोगों के साथ व्यतीत करते हैं। उनकी राजसभा में अनेक लोग विराजमान रहते हैं, और उनका इतना पुण्य भाव का प्रभाव है कि उस पुण्य के प्रभाव से उनकी चर्चा देवलोक भी करते हैं, और देवों की सभा में किसी ना किसी प्रसंग को लेकर उनके गुणों की प्रशंसा होती है। गुणों की प्रशंसा तभी होती है जब व्यक्ति के जीवन में मोह से रहित होकर के धर्म का भाव आता है, और वह धर्म मोह की वृद्धि के लिए नहीं, मोह के नाश के लिए किया जाता हो। देवलोग उसी धर्म से प्रसन्न होते हैं जो धर्म निष्प्रह होकर के मोह भाव से रहित होकर के किया जाता है, और देवलोग ये देखते हैं कि यह जीव अपने आत्मीय गुणों में कितना अपना एकाग्र चित्त होकर के समय व्यतीत करता है। जब व्यक्ति धर्म करता है तो धर्म करने के लिए वह दूसरों की ओर नहीं देखता, वह सिर्फ अपनी और अपनी आत्मा की ओर देखता है। अधिकतर लोग धर्म की हर क्रिया दूसरों को देख करके करते हैं। अधिकतर लोग धर्म का भाव दूसरों को देख करके बनाते हैं। व्रत का, संयम का भाव दूसरों को करते हुए देख करके उनके मन के अंदर भाव आते हैं कि हम भी ऐसा करें। ये भी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। देख करके भी धर्म किया जाता है, क्योंकि अगर हमारे अंदर पहले से धर्म भाव नहीं है, पहले से संस्कार नहीं है, तो हम दूसरों को देख करके भी बहुत कुछ सीखते हैं, और सीखना भी चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रशंसनीय वो होते हैं जिनके पास में सब कुछ भोग वैभवों की अपार सामग्रियां होती हैं, और उन सामग्री के बीच में जिनका सहजता में भाव धर्म करने के लिए लगता है, जिन्हें कोई प्रेरित नहीं करता, जो स्वयं अपनी प्रेरणा से धर्म भाव में अग्रसर रहते हैं, वो उनसे भी ज्यादा प्रशंसनीय होते हैं
जो किसी दूसरे को देख करके धर्म भाव करते हैं। वह राजा मेघरथ इसी तरह के कुछ धर्म भावों से भरे हुए हैं, क्योंकि वह पिछले कई जन्मों से मुनि महाराज बनकर के आत्म साधना करके श्रावक के भी व्रतों का अच्छे ढंग से पालन करके और श्रवण धर्म का भी अच्छे ढंग से पालन करके कई बार वह स्वर्ग गए हैं, वैमानिक देवों के देव बने हैं और देव बन करके वह बार बार मनुष्य बनते हैं, लेकिन अभी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति अपनी उस साधना से हो नहीं पा रही है। कहते हैं कि पुण्यवान जीवों का, भाग्यवान जीवों का मोक्ष होना, देर से मोक्ष होना, हम जैसे अनेक अनेक जो पापी जीव होते हैं उनके लिए बड़े भाग्य का वह कारण बन जाता है। पुण्यवान जीव जितना देर से मोक्ष जाएगा उतना ही अनेक अनेक लोगों का कल्याण होगा और उसको देर से ही मोक्ष होना भी चाहिए। शांतिनाथ भगवान के पुण्य के प्रभाव से वह देवों में भी उनकी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि वो इतना पुण्यवान जीव है और इतने गुणों से भरे हुए हैं कि सौधर्म इंद्र की सभा हो चाहे ईशान इंद्र की सभा हो, हर सभा में उनकी चर्चा होती है। क्योंकि देव लोग भी जब धर्म सभा में चर्चा करते हैं, सम्यक दर्शन की, दान की, पूजा की, उपवास की, व्रत की, साधना की जब चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें उदाहरण स्वरूप किसी न किसी मनुष्य को वहां सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। अन्यथा जो सामने बैठे हुए अनेक मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, पूछते हैं कि ऐसे गुण क्या किसी में होते हैं जैसे आप वर्णन कर रहे हैं। तो अनेक देव उनकी उस साधना की परीक्षा करने के लिए भी आते हैं और वह जो साधना करते हैं राजा मेघरथ, वह अपनी अंतः प्रेरणा से खुद अपने धर्म भावों से स्वयं अपने अंदर अपने समय को व्यर्थ न करते हुए इस तरह की वो साधना करते हैं कि दूसरे लोग भी यह देख करके आश्चर्य करते हैं कि एक राजा जो सभी वैभवों से संपन्न है वह कैसे पूरा का पूरा दिन धर्म में निकालता है। दिन में 3 बार वह भगवान की पूजा करने का भाव करता है। सुबह, दोपहर, शाम जैसे 3 तरह की पूजा अलग अलग होती है, वह तीनों टाइम की भगवान की पूजा करने का समय निकाल लेता है। चाहे वो सामायिक के माध्यम से हो, चाहे अष्टद्रव्य की पूजा के माध्यम से हो, चाहे वो भगवान के गुणों की स्तुति के माध्यम से हो, वो सब द्रव्य या भाव पूजा ही कहलाती है। और वह पूजा करने के साथ साथ जब भी कभी कोई पर्व आते हैं तो उन पर्व के दिनों में विशेष रूप से उत्साहित होकर के उन पर्व के अनुकूल अपने भावों को बनाता है। अनेक तरह के पर्व आते हैं, कुछ तो शाश्वत पर्व हैं जैसे अष्टानिक पर्व माने जाते हैं, 10 लक्षण पर्व माने जाते हैं, 16 कारण पर्व माने जाते हैं। ये सभी शाश्वत पर्वों पर वह अपनी साधना करते हैं, अपने ढंग से वह भगवान जिनेंद्र देव की पूजा भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, उपवास भी करते हैं। अष्टमी चतुर्दशी वह प्रोषदोपवास के साथ गुजारते हैं। रात भर, दिन भर साधना, धर्म ध्यान के साथ, अनेक तरह के नमोकार आदि मंत्रों के साथ, स्वाध्याय के साथ वह अपना समय निकालते हैं। और इस तरह की जब वह निष्प्रय होकर के अपनी आत्म साधना में स्थिर रहते हैं तो उनके पुण्य योग से सारा राज्य पाठ अपने आप चलता रहता है। उपद्रव भी उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जिनके पुण्य में कमी होती है। जो पुण्यवान राजा होते हैं उनके आसपास के पड़ोसी राजा भी उनके समक्ष उपद्रव नहीं करते हैं। उनके पुण्य के प्रभाव से किसी भी तरह की प्रतिकूलताएं उनके सामने नहीं होती हैं। और इसी तरह की भावना से जब वे बिल्कुल अपने लिए निराकुल होकर के साधना करते हैं तो उन्हें ये सब करने में मन लगता है और इसके लिए समय भी मिलता है। नंदीश्वर के पर्व आते हैं, उन नंदीश्वर के पर्वों में वह नंदीश्वर की पूजा करते हैं।
अष्टम द्वीप के उन 52 जिनालयों की पूजा करते हैं। ये पूजाएं अनादि निधन हैं, और जैसे यह भरत क्षेत्र में यह पूजा आदि करने का आपको उपक्रम बताया जाता है, ऐसे ही विदेश क्षेत्रों में भी यह पूजा निरंतर वहां के मनुष्यों द्वारा की जाती है। क्योंकि 2.5 द्वीप के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में रहने वाले जो भी मनुष्य हैं, वो 2.5 द्वीप से बाहर गमन नहीं कर सकते, वह नंदीश्वर द्वीपों में पहुंच नहीं सकते। तो ऐसे अनादि पर्वों की पूजा हर कोई मनुष्य अपने अपने क्षेत्रों में करता है। अष्टानिक के दिनों में मुख्य रूप से यही नंदीश्वर की पूजा, नंदीश्वर के जिनालयों की आराधना, नंदीश्वर के जिनालयों में बने जिन बिंबों की आराधना करने का एक शाश्वत क्रम चलता आ रहा है। और यह क्रम हमें पुराणों में हर एक महापुरुष के साथ में देखने को मिल जाता है। राजा मेघरथ के साथ भी यही सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलता है कि वह नंदीश्वर के पर्व में जिनेंद्र भगवान की महामह पूजा रचाते हैं। महामह पूजा जानते हैं आप? अभी तक नहीं जानते थे, अब जानने लग गए हैं लोग। वह नंदीश्वर महामह पूजा के नाम से ही पुराने आचार्य गुणभद्र महाराज ने उत्तर पुराण में वर्णन किया है। और ऐसे शांतिनाथ तीर्थंकर आदि का वर्णन करते हुए भी वह नंदीश्वर अष्टानिक की वह महापूजा, महामह पूजा के नाम से शास्त्रों में उल्लेखित है, जो शाश्वत पर्व के रूप में हमेशा से मनती आई है। और वही पूजा विदेह आदि क्षेत्र में भी ये बड़े बड़े महापुरुष किया करते हैं। जिनालयों की पूजा, नंदीश्वर के 108 बिंबों की पूजा, सब मिलाकर के 5616 52 जिनालयों के 5616 जिन बिंब हो जाते हैं, उनकी अर्घ समर्पित करके की जाने वाली वह पूजा महामह पूजा के नाम से जानी जाती है। ऐसी वह महामह पूजा वह मेघरथ अष्टानिक के दिनों में करके, उपवास आदि के साथ में वह अपना व्रत करके, जैसा भी उचित बनता है, कभी कभी लोग पूरा 8 दिन का वह उपवास करते हैं तो अति उत्तम वह व्रत होता है। नहीं कर पाते हैं तो एक अष्टमी का उपवास कर लेते हैं, एक चतुर्दशी का कर लेते हैं। ऐसे करके भी वह अष्टानिक की पूजा का वह व्रत किया जाता है और फिर पूजा उसके साथ चलती रहती है। ऐसी अष्टानिक की पूजाओं की महिमा आप लोगों को इन प्रसंगों से और ज्यादा समझ में आनी चाहिए कि हमें अष्टानिक के दिनों में महामह नंदीश्वर की पूजा ही करना चाहिए। क्योंकि यही अनादि परंपरा है, यही शाश्वत परंपरा है। और 170 कर्म भूमियों में सर्वत्र बड़े बड़े सम्यक दृष्टि जीव, महापुरुष जीव इसी तरह की महामह नंदीश्वर पूजा किया करते हैं। और ये प्रसंग शास्त्रों में हमें पल पल पर मिलते हैं। राजा मेघरथ के साथ भी यही प्रसंग होता है कि वह अष्टानिक की पूजा करके, व्रत करके अपनी धर्म सभा में बैठे होते हैं, धर्म उपदेश देते हैं। अनेक श्रावकों के बीच में बैठकर के भी वह उन श्रावकों को धर्म सिखाते हैं, समझाते हैं। और लोग उनकी धर्म सभा में बैठकर के धर्म सुनते हैं। बड़े बड़े राजाओं की राजसभा में भी ऐसी धर्म सभाओं के माध्यम से धर्म की वृद्धि की जाती है और ऐसे धर्म की चर्चाएं की जाती हैं। और इसी धर्म की चर्चा को करते करते कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ना कोई प्रसंग उनके सामने घटित होता है। तो एक प्रसंग उनके सामने उस धर्म सभा में आता है। अचानक से एक कबूतर दौड़ता हुआ, उड़ता हुआ उनके पास आकर के बैठ जाता है। और उस कबूतर के पीछे पीछे एक गीध, समझते हैं ना सभी लोग? वह उस कबूतर को मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए वह उसके पीछे पीछे आता है। और वह गीध जब देखता है कि यह कबूतर इन राजा मेघरथ की शरण में है, तो वह यह देख करके कि इस कबूतर को अब हम कैसे प्राप्त करें और बिना इनके अब हम इस कबूतर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वह गीध उनके सामने निवेदन करता है
मैं भूखा हूं, मुझे ये कबूतर चाहिए, और इस कबूतर का अगर आप त्याग नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे अपने शरीर का मांस दीजिए, क्योंकि मैं मांस भक्षी जीव हूं, मैं भूखा हूं, दान देना आपका काम है। सुन रहे? वह धर्म सभा चल रही थी और उसी के बीच में ऐसा जब गीध आकर के बोलता है तो वह लोग आश्चर्य में पड़ते हैं, भाई कि गीध मनुष्य की आवाजें कैसे निकालने लगा, ये गीध कैसे बोलने लग गया। तो वह राजा जो अवधि ज्ञानी थे वो कहते हैं, आप लोग आश्चर्य में न पड़े, यह गीध जो है, यह गीध एक तरह से देव है। ये देव गीध के शरीर में बैठ करके हमारे पास आया है और हमें अपने अवधि ज्ञान से दिखाई दे रहा है कि यह गीध का रूप बना करके आया है और यह परीक्षा लेने के लिए आया है कि ये मुझे कौन सा मांस देते हैं, अपने शरीर का या कबूतर का। आप लोग सुन रहे हैं क्या प्रसंग आ जाता है। वह समझ रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि की परीक्षा है, उनके कौशल की परीक्षा है कि वह क्या दान देंगे। भूखे को दान देना जरूरी है, आप लोग भी कहते हैं, और जिसको जो चाहिए वो देना ही होता है, क्योंकि अगर नहीं दोगे तो वो भूखा रहेगा, वो तड़फेगा, पाप आपको लगेगा, ऐसा भी कई लोग कहते हैं। और इसी बात को लेकर के वह गीध सामने आया है और उनसे कह रहा है, या तो ये कबूतर मुझे वापस दे दो, या फिर अपना शरीर का मांस निकाल के हमें वापस दे दो, मुझे तो भूख लगी है, मैं तो यही खाता हूं और मुझे यही चाहिए। तो उस समय पर उस गीध को वह मेघरथ समझाते हैं, कहते हैं, ना तो मैं तुम्हें ये कबूतर दूंगा और ना ही मैं तुम्हें अपने शरीर का मांस काट के दूंगा। हो सकता है कि ऐसे दानी कभी कोई लोक में प्रसिद्ध हुए हो, उनकी चर्चा दूसरे लोग भी करते हो कि देखो वो राजा इतना दानी था कि उसने अपने शरीर के बराबर मांस निकाल के दे दिया और उसके कारण से उसने एक जीव की रक्षा कर ली। ऐसी भी कुछ घटनाएं सुनाई जाती हैं। हो सकता है कि इस तरह की चर्चाएं दूसरे लोग करते हो, लेकिन ये सब अज्ञानता की बातें मैं आपके सामने नहीं करना चाहता और इस तरह का मैं कोई भी कृत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे भी बढ़कर के और भी कुछ चीजें हैं। लोक में जो चीजें प्रचलित होती हैं, जो लोग लोक में ज्ञान देते हैं, वो जरूरी नहीं कि वह सारा का सारा ज्ञान उनके लिए वह अहिंसा के साथ संबंध रखने वाला हो और वह ज्ञान उनके धर्म की वृद्धि करने वाला हो, क्योंकि दान वही दिया जाता है जो सम्यक ज्ञान के साथ हो, और जो सम्यक ज्ञान के साथ दान होगा वो धर्म की वृद्धि करने वाला होगा। दान क्या दिया जाना चाहिए, वह देय वस्तु भी देने योग्य होनी चाहिए, उसी का दान दिया जाता है। देय शब्द ही कहता है, देय माने देने योग्य। जैसे ज्ञेय शब्द होता है, ज्ञेय माने जानने योग्य, ऐसे ही देय माने देने योग्य। और जो देने योग्य वस्तु होती है उसी का दान दिया जाता है, हर किसी वस्तु का दान नहीं होता। अगर वह वस्तु देने योग्य होगी, देय होगी, तो उसको देने वाला दाता भी गुणवान होगा, सम्यक ज्ञान से सहित होगा, अपनी बुद्धि अपने विवेक के साथ में वह दान देने वाला होगा। और जिसके लिए दान दिया जाता है वो लेने वाला, दान लेने वाला वह पात्र भी योग्य होना चाहिए, तब वह दान कहलाता है। जो देव, दाता और पात्र इन सबके गुणों के साथ में दिया जाता है, वस्तुतः वही दान धर्म की वृद्धि करने वाला होता है, वही दान अहिंसा की वृद्धि करने वाला होता है।
राजा मेघरथ समझा रहे हैं, यह समझते हुए भी कि यह देव हमारे लिए पूछने आया है या हमारी परीक्षा करने आया है, तो उसको समझा रहे हैं कि देखो तुम गीत जरूर हो, लेकिन मैं गीत को दान नहीं दे सकता, क्योंकि गीत दान का पात्र नहीं है। पात्र वह होना चाहिए जो अपने लिए उस दान से धर्म की वृद्धि करे, उसी को दान कहा जाएगा। और देय वस्तु भी ये कबूतर नहीं है, ना हमारा मांस है, क्योंकि मांस देय वस्तु नहीं है, देने योग्य वस्तु नहीं है, दान के योग्य वस्तु नहीं है, ये अभक्ष्य वस्तु है, ये किसी के द्वारा भी खाई जाने योग्य नहीं है। इसलिए ना वो तुम्हारे लिए योग्य है, ना वो हमारे लिए देने के योग्य है। और कभी भी एक जानकार, बुद्धिमान, सम्यक ज्ञानी दाता कभी भी इस तरह की वस्तुएं प्रदान नहीं कर सकता। आपके लिए भूख लगी है, भूख को शमन करने के लिए हमारे पास और भी देने योग्य वस्तुएं हो सकती हैं, लेकिन मांस देने योग्य वस्तु नहीं है। ये मेघरथ उसे समझाते हैं। और उस समय पर वह कबूतर भी समझ रहा है और वह गिद्ध भी समझ रहा है। वो जो देव बनकर के उनके सामने आया है वह समझ रहा है कि देखो आज हमने इनको धर्म संकट में डाला, लेकिन फिर भी ये अपनी बुद्धि की कुशलता से उस धर्म संकट से बिल्कुल बाहर है, कोई संकट नहीं। और धर्म संकट जैसी कोई चीज होती भी नहीं। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आपको कभी भी धर्म संकट हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं हम धर्म संकट में पड़े हैं। भाई धर्म संकट में पड़ा है कि आप धर्म संकट में पड़े हैं? आपने धर्म के साथ में संकट नाम क्यों जोड़ दिया? धर्म के साथ ना तो संकट होता है, ना धर्म करने वाले के लिए संकट होता है। संकट हमारे लिए सामने आता है, दिखाई देता है, लेकिन जो वास्तव में धर्मात्मा होता है वो हर संकट को धर्म से ही दूर कर लेता है। इसलिए धर्म संकट यह शब्द ही गलत है। कोई धर्म संकट नहीं होता। अगर आपके लिए ऐसा कभी संकट दिखाई दे तो वह आपकी बुद्धि की कमी होगी, तो धर्म संकट होगा। अगर आपके पास में ज्ञान है, दृढ़ता है, श्रद्धा है, तो आपके लिए कोई संकट नहीं है। आप कभी भी आजमाएंगे, देखेंगे संकट तभी सामने संकट लगता है जब हमारी श्रद्धा कमजोर पड़ रही हो, जब हमारा ज्ञान कुंठित हो रहा हो, जब हम लोग लाज के लिए कुछ हिंसा भी करने का मन में भाव बना लेते हो, तो वह हमारे लिए धर्म संकट हो सकता है। लेकिन यहां राजा मेघरथ कहते हैं जो दान की परंपरा है वह दान का ज्ञान भी तीर्थंकरों ने दिया है। और जो ज्ञान हमें विदेश क्षेत्र में मिलता है वही ज्ञान हमें भरत क्षेत्र में मिलता है। हर जगह पर तीर्थंकर धर्म की अगर चर्चा करते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं, तो हमें दान करने के लिए भी बताते हैं कि दान किसको देना, कौन सा देना, क्या देना और किन गुणों के साथ देना। ये सारी दान की परंपरा भी एक परंपरा है जो ज्ञान के साथ चलती है। इसलिए इस परंपरा को प्रवाहित करने का नाम दान तीर्थ कहा जाता है। भगवान आदिनाथ ने धर्म तीर्थ को आगे बढ़ाया तो राजा श्रेयांश ने दान तीर्थ की परंपरा को आगे बढ़ाया। ये दान तीर्थ की परंपरा दुनिया के कोई भी लोग नहीं जानते कि दान की क्या महिमा होती है। और बड़े बड़े लोग बहुत बहुत दान की चर्चा करते हैं और न जाने कितने तरह के दान आ गए आजकल। किडनी का दान होता है, लीवर का दान होता है, आंखों का दान होता है, नेत्र दान, रक्त दान, न जाने कितने कितने तरह के दान आ गए। इस दान रूपी पवित्र शब्द को दुनिया के इन लोगों ने अपवित्र कर दिया। दान जैसा पवित्र शब्द जो भगवान ऋषभ देव के काल से चला आ रहा था, श्रेयांश राजा के द्वारा जिस दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई थी और जिस तीर्थंकर के तीर्थ में यह प्रवृत्ति हुई, वहां से लेकर के 2400 तीर्थंकरों तक यह दान का स्वरूप
जैसे शुद्ध स्वरूप में बताया गया, धीरे धीरे लौकिक लोगों ने उस स्वरूप को बदल दिया। जब किसी चीज की हमें बुराई करनी हो तो उसको गलत शब्दों के साथ में दूसरी चीजों के साथ जोड़ दो, अपने आप उसकी अवहेलना हो जाएगी, अपने आप उसकी महिमा गिर जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है। अगर आपको वह दान की परंपरा जो एक दाता, पात्र और देव वस्तु के साथ में जुड़ी थी, पवित्रता के साथ जुड़ी थी, उस दान की परंपरा को गिराने के लिए लोगों ने रक्तदान, यहां मांस दान की बात चल रही है, आज लोग रक्तदान करते हैं, किडनी दान, नेत्र दान, ये क्या दान कहलाते हैं? क्या ये देने योग्य वस्तुएं हैं? क्या इनके देने से किसी के धर्म की वृद्धि होती है? क्या ये देने योग्य वस्तुओं को दाता को देने के लिए अपने शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाना चाहिए? इन्हें दान कदापि नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन्हें दान के साथ जोड़ा गया। ये दान शब्द की अपवित्रता को बढ़ाया गया, दान की पवित्रता को कम किया गया, क्योंकि दान का संबंध पवित्रता के साथ है, दान का संबंध धर्म की वृद्धि के साथ है, स्व और पर उपकार के साथ है। इस तरह के दान दान नहीं कहलाते हैं। यह आपका एक सहयोग हो सकता है। किसी के लिए कोई जरूरत है, उस जरूरत की पूर्ति आप किसी रूप में कर रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन इसे दान की श्रेणी में रखना गलत है। दान के साथ इन शब्दों को जोड़ना गलत है। न रक्त का कभी दान होता है, न मांस का कभी दान होता है, न नेत्रों का कभी दान होता है। आजकल तो लोग अपनी पूरी बॉडी को भी दान कर देते हैं। मरने से पहले अपना पूरा नाम लिखा जाते हैं और हमारी बॉडी के हर अंग का आप लोग उपयोग कर लेना, ऐसा दान कर जाते हैं। देह दान कहलाता है, ये दान नहीं कहलाते। इस तरह के दान शब्द को इन चीजों के साथ जोड़ना, ये दान की महिमा को कम करना है। दान की महिमा तो किसके साथ जुड़ी हुई है? जहां से दान शब्द शुरू हुआ, दान तीर्थ शुरू हुआ, वह तीर्थ भगवान आदिनाथ से जुड़ा हुआ है। जब भगवान आदिनाथ अपने निर्ग्रंथ रूप में राजा श्रेयांश के पास पहुंचते हैं हस्तिनापुर में, और वहां पर वह राजा श्रेयांश उन्हें नवदा भक्ति के साथ में दान देते हैं, आहार दान। उस दान से दान शब्द प्रारंभ हुआ था और दान तीर्थ की स्थापना हुई थी, दान तीर्थ प्रारंभ हुआ था। ऐसे इस दान तीर्थ की महिमा को आज के इन समाज के लोगों ने गिरा दिया। ये दान नहीं है। किसी को कोई बीमारियां हैं, किसी के लिए कुछ भी सहयोग चाहिए है, वह सहयोग हो सकता है। किसी भी तरह के द्रव्य किसी भी चीज के साथ में किसी के अंदर लगाए जाते हैं, उसे हम दान नहीं कह सकते। ये सहयोग हो सकता है। आप किसी के लिए उपकार करने के लिए वो सहयोग करें तो वह उपकार भी आपको पता होना चाहिए कि उपकार किसके लिए हो रहा है। आपने ब्लड की बोतलों की बोतलें ब्लड बैंक में रख दी, वहीं पर चोर भी आ रहे हैं, वहीं पर वैश्या और वैश्य व्यक्ति करने वाले भी लोग आ रहे हैं, सप्त व्यसनी लोग आ रहे हैं, तरह तरह के दुष्चरित्र को अपनाने वाले लोग आ रहे हैं। उन सबके लिए वो ब्लड डोनेट किया जा रहा है, सबके लिए लगाया जा रहा है। वो अपने लिए किस चीज की वृद्धि करेंगे? तुमको पता है कि हमारा ब्लड किसको दिया गया? ये चीजें ब्लड बैंक के थ्रू नहीं होती हैं। जब जिस चीज की जरूरत पड़ जाए, हमें अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने जानकार लोगों के लिए, जिनकी अगर जान बचाने के लिए हमें जरूरत पड़ जाए, तो हम उस समय पर अपने आप को समर्थ बना करके रखें। बस वह उतना ही एक सहयोग कहलाता है। इससे ज्यादा कुछ करना ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ये दान नहीं है, ये एक सहयोग है। किसी भी चीज की रक्षा उसकी करना है जो धर्म पर चलने वाला हो। आपने अपनी किडनी किसी के लिए दे दी, आपको उसको पैसा मिल गया और आपकी वह किडनी किसी दूसरे के लिए लग गई, उससे वह न जाने कितने तरह के पाप कर रहा है। जीवन तो उसको बच गया, लेकिन उसके द्वारा जो पाप हो रहा है, उस पाप का फल वो तो भोगेगा ही।
लेकिन देने वाला भी भोगता है, जो उस पापी जीव की भी रक्षा करता है। आपके द्वारा दिया गया कोई भी द्रव्य ये ध्यान में रख करके दिया जाना चाहिए कि यह जीव आगे क्या करने वाला है, इससे ये इसके अंदर कौन सा धर्म आने वाला है, और अगर वह धर्म के भाव में आने को तैयार हो तभी इस तरह के सहयोग दिए जाते हैं दूसरे लोगों के लिए। आज कौन पूछता है कि भाई आप मांस खाते हो कि नहीं खाते हो, मांस का भी त्याग है कि नहीं है, मछली अंडा खाने का भी त्याग है कि नहीं है, शराब पीने का त्याग है कि नहीं है। एक आदमी ने तो शराब पी पी करके अपनी किडनी खराब कर ली, तुमने अपनी किडनी निकाल करके फिर उसको दे दी, फिर से वो फिर शराब पीने लग गया। ये दान नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है इस प्रकार के दानों से, ना तुमको कोई पुण्य लग रहा ना उसको कुछ पुण्य लग रहा। दान वह होता है जिसके माध्यम से सामने वाले के धर्म की वृद्धि हो। अगर वह सामने वाला अपनी सप्त विषयों का त्याग करे, मांस भक्षण का त्याग करे, तो उसके लिए कुछ सहयोग जो देने योग्य वही दिया जाता है। अपने शरीर को नुकसान पहुंचा करके दूसरे के लिए कभी भी सहयोग भी नहीं दिया जाता। अपने शरीर को घात करके हम किसी दूसरे के लिए कुछ दें, जरूरी नहीं कि वह भी बाद में सही ढंग से चलता रहे, हमारा भी नुकसान हो गया, उसका भी नुकसान हो गया। हमें देखना पड़ता है कि सामने वाले की योग्यता कितनी है। आज इस प्रकार की चीजों की बहुत चर्चा है और जैन लोग भी इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं। ये विचार रखें कि इसको दान शब्द के साथ न जोड़ें। पहला मेरा कहने का भाव यह है, सहयोग करें लेकिन इसको दान शब्द के साथ ना जोड़ें। ना तो देह का दान होता है, ना नेत्रों का दान होता है, ना रक्त का दान होता है। ये सिर्फ एक सहयोग भाव से जुड़ना चाहिए। अगर हम इस दान शब्द की पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं तो ये दान शब्द इससे हटाएं और इसके साथ सहयोग शब्द जोड़ें। ये विचार आप लोगों के अंदर आएगा तब हम आपसे कुछ कह पाएंगे, अन्यथा हमें हर गांव में, हर शहर में जैन लोग ही आज सबसे आगे। मैं ब्लड डोनेट करके आया, महावीर जयंती होती है, कोई भी जयंती हो रही है, कैंप लग रहे हैं, ब्लड ही देते रहते। भाई ये कौन सा धर्म हो गया? कहां जा रहा है ब्लड, कहां जा रही है किडनियां, कौन उसके लिए संभाल रहा है, कौन उससे क्या कमा रहा है, कितने करोड़ों के बिजनेस चल रहे हैं, कौन सा इसमें धर्म हो रहा है? धर्म तो वह होता है जो हमें पता हो कि इससे देह वस्तु से इसके अंदर सम्यक दर्शन आ रहा है, कि सम्यक ज्ञान आ रहा है, कि सम्यक चारित्र आ रहा है। ये उस सम्यक चारित्र की वृद्धि में ये अपने उस देह वस्तु को लगा रहा है तो वो धर्म कहलाएगा, वो देह वस्तु कहलाएगी, वो दान कहलाएगा। ये सारे के सारे विचार आप लोगों के दिमाग से उड़ चुके हैं। सभी बिल्कुल एक तरह से विवेकहीन हो रहे हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।